वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आपकी हिंदी की आर ओ की तैयारी कैसी है, 60 में से आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, ये आपको इस टेस्ट से पता चल जाएगा। आर ओ का फुल लेंथ हिंदी का ये टेस्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको इसमें मक्कारी नहीं करनी है, आधे घंटे में आराम से आप कर सकते हो। 60 नंबर में से कितने आप ला रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा कि हिंदी कितनी तैयार है। अगर 50-55 नहीं आ रहे हैं, है ना, तो आपको हिंदी पे समय देना पड़ेगा, तभी आप आर ओ निकाल पाएंगे। चलिए फिर देर किस बात की। सबसे पहला प्रश्न, इप्सित का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। अभिप्सित, अनिप्सित, परोप्सित या सुनिप्सित। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत आप एक पेन कॉपी लेके बैठिए, उसका आंसर इसमें मार्क करिए। अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप फिर टैली करिएगा कितने आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, अगर आप लोग ने सोच लिया हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका, अनिप्सित होना चाहिए इसका। अब देखिए आपका सही है कि नहीं। इसके बाद स्पर्श, स्पर्श का क्या विलोम शब्द है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। स्पर्श का क्या विलोम शब्द हो जाता है, आस्पर्श। पर देखिए सभी आस्पर्श हैं, आस्पर्श कैसे सही लिखना है, अशुद्धि में भी आ सकता है, तो ऐसे सही लिखना है। सी आंसर होगा इसका, आस्पर्श। तीसरा देखें, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विपरीत शब्द कौन सा है। उन्मूलन, तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है, विलोम रोपण होता है। क्या होता है, रोपण होता है। ठीक है, अब इसमें बताना है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, ये आपको पहचानना होगा। आयात निर्यात, आमिष परामिष, दृश्य अदृश्य या प्रत्यक्ष परोक्ष। तो आई होप आपने इसको भी कर लिया होगा। तो आमिष का जो विलोम है ये परामिष नहीं है, ये गलत है। आमिष का विलोम होता है निरामिष। ठीक है, आमिष का क्या होता है, निरामिष। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है विहित, इसका विलोम शब्द क्या है। विहित का विलोम शब्द बताइए। तो विहित का विलोम क्या है, निषिद्ध। ठीक है, निषिद्ध का विहित हो जाता है। इसके बाद वादी का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको बताना। वादी का विलोम तो प्रतिवादी, अवादी, विवादी या अनावादी। बहुत आसान, वादी का प्रतिवादी हो जाता है। ठीक है, अगला है इसमें से अंतर्मुखी का विलोम कौन सा है, ये आपको पहचानना है। क्या होगा अंतर्मुखी का विलोम, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, बिल्कुल बहिर्मुखी होना चाहिए। आप देखते जाओ आपका सही है कि नहीं। अवर का विलोम शब्द क्या है, ये पहचानना है आपको। अवर का विलोम शब्द, तो अवर का क्या होता है, प्रवर होता है। अवर का प्रवर होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है भाई, अतिवृष्टि क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि। फिर अपशकुन, अपशकुन का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी विलोम का शब्द क्या होगा, तो शकुन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आप 10 विलोम में से कितने सही कर पाए। आपको टॉपिक वाइज भी एक आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करनी। जैसे जिसके 10 में 10 विलोम सही होंगे तो उसके लिए तो अच्छा है भाई, है ना। फिर इसके बाद आप अशुद्धि वर्तनी आप पहचानिए कि 10 में से कितने सही हो रहे हैं। चलो इसको देखते हैं, इनमें से कौन सा अशुद्ध है ना, गलत लिखा हुआ, ये आपको पहचानना है। तो उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल या वत्सल। तो यहाँ देखिए उज्ज्वल में क्या होना चाहिए, तो दोनों आधा जा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए उज्ज्वल। तो ये अशुद्ध है, देखने में सही लगेगा पर ये गलत है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। 12 देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले नाम का चयन करना है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है। राहुल सांस्कृत्यायन, ये थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है आपको। देखो सांस्कृत्यायन। दूसरा बच्छराज। तीसरा है कौशल्या। चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो कौन सा गलत है इसमें, बच्छराज नहीं होना चाहिए था, वत्सराज होता है। क्या होता है, वत्सराज। तो ये गलत हो जाएगा, है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए फिर वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध बताना है आपको कौन सा है। देखो सब आनुषांगिक लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा एकदम सही लिखा हुआ है, आनुषांगिक। तो आनुषंगिक होता है, क्या होता है, आनुषंगिक। ठीक है, छोटा सा अंतर है पर आपका सवाल गलत करा सकता है। आनुषंगिक, आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये आपको पहचानना है। कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, सन्यासी, अकाल, कैवल या आजीविका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए सन्यासी जो है ये एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि अकाल नहीं होता है, अकाल होता है ना, कि अकाल पड़ गया। केवल्य नहीं होता है, कैवल्य होता है, कैवल्य। आजीविका नहीं होता है, ये क्या होता है, आजीविका। आजीविका नहीं, आजीविका। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्तनी शुद्धि में भी थोड़ा मात्राओं का ध्यान देना होगा, नहीं तो सवाल चूक हुई तो गलत हो जाता है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी कौन सा है ना, ये रेखांकित कर लेना, अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, ये आपको सही करना होगा। तो अनभिज्ञ जो होता है ये सही है। अनभिज्ञ कैसे लिखते हैं इसको,
अनभिज्ञ लिख लिख के देखिए, अशुद्धि पहचान लिखा करिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। 2-4 बार ऐसे लिख लीजिए कि ऐसे अनभिज्ञ लिखते हैं, ठीक है। आनुषंगिक मैंने बताया तो ऐसे लिख के देख लीजिए कि आनुषंगिक को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम देंगे खुद को तब ये कर पाएंगे। चलिए, 16 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। इसमें से अशुद्ध कौन सा है? तो इसमें देखिए क्या सही होना चाहिए। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये बिल्कुल सही है। मोहन खूब हंसा, ये भी ठीक है। मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था, ये गलत, विश्वनाथ के दर्शन किए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? 17 में आपको ये पहचानना होगा कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें शुद्ध कौन सा है? गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, नहीं हुए थे होना चाहिए था। और एकत्रित भीड़, तो एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, तो वो पहली चीज़, भीड़ एकत्रित नहीं होती है ना, भीड़ एकत्रित नहीं होगी और जय जयकार नहीं होगी। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये भी गलत हो जाएगा। एक एक कर गए तो प्रत्येक नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानना। 18 में कौन सा अशुद्ध होगा आपका? तुमने मुस्कुरा दिया, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। सबको नमस्ते, इतनी देर में आप क्यों आए? तो इसको बताइए दोस्तों कौन सा अशुद्ध होगा। तो तुमने मुस्कुरा दिया गलत होना चाहिए था, तुम मुस्कुरा दिए होना चाहिए ना। तो इसलिए अशुद्धि आपकी अगर वीक है तो अशुद्धि पे थोड़ा फोकस करिए आप। चलिए 19 देखते हैं, 19 में क्या कह रहे हैं। इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, ये पहचानना है आपको। वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए कौन सा इसमें गलत लग रहा है आपको। कि वे लोग परस्पर बात कर रहे थे, बच्चों को मीठी शहद दो, मेरा रोम रोम खिल उठा, आपकी बहुत बातें बहुत मीठी हैं। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? बच्चों को मीठी शहद दो, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए शुद्ध कौन सा है। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, या देखो फूलों में भौरे भिनभिना रहे हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें सही हो जाएगा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मरणासन्न अवस्था वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मरणासन्न, इसको क्या बोलते हैं? मरणासन्न अवस्था वाले के लिए इसके बोलते हैं मैं मरते। क्या बोलते हैं? मैं मरते बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसको बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहते हैं? कष्ट साध्य। क्या कहते हैं? कष्ट से संपन्न होने वाले को कष्ट साध्य। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए क्या एक शब्द यूज होगा? जो व्यर्थ की बातें करता है, वाचाल, है ना। क्या बोलते हैं? वाचाल। पेट की आग को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो पेट की आग को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। युयुत्सु के लिए सही शब्द का चयन करना है आपको। कौन सा युयुत्सु के लिए सही शब्द होगा? तो युयुत्सु का मतलब क्या होता है? युद्ध का इच्छुक। क्या होता है? युद्ध का इच्छुक। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सही शब्द क्या होगा? अनेक युगों से जो चला आ रहा है, तो सनातन धर्म भाई युगों युगों से चला आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइम बहुत न्यूज़ में रहता है, देखते हो हर व्यक्ति के मुंह पे सनातन वर्ड रहता है, कुंभ भी चल रहा है। तो सनातन का मतलब ही हुआ जो अनेक युगों से चला आ रहा है। चलिए 28, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं भाई? जो पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच कोण बनता है उसको कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। पश्चिम और, जैसे आपको पता है ना भाई, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, तो पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण में जो कोण बनता है उसको वायव्य कोण कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? उचित अनुचित के ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? विवेकी कहते हैं, ठीक है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य क्या चयन करना? अंत्यज के लिए सही वाक्य क्या है भाई? अंडे से जन्म लेने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, या अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाले, या तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो अंत्यज का मतलब ही होता है निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ये थे आपके वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 10 में से कितने सही हुए देखो। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मैंने एनालिसिस करी, बच्चों को अशुद्धि में दिक्कत आती है, विशेषण विशेष में दिक्कत आती है, और उनको पर्यायवाची में दिक्कत आती है ना। बाकी तत्सम तद्भव ये सब हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम तत्सम तद्भव में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं 10 में से। कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। चूर्ण, आम्र, चंचू या कोड़, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो कोड़ जो होगा ये तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि कोड़ का तत्सम क्या होता है? कुष्ठ। क्या होता है? कहते हैं ना कुष्ठ रोग हो गया है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। चलिए 32 देखते हैं। 32 में कह रहा है तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? 32 में
तो 32 में तत्सम शब्द कौन सा है? सच, पत्ता, पुत्र या पत्थर। तो तत्सम हो जाएगा यहाँ पे क्या? एक तो देखिए तत्सम सच तो नहीं है, क्योंकि सच का तत्सम होता है सत्य। सत्य होता अगर तो वो तत्सम हो जाता है। पत्ता की जगह यहाँ पत्र होता तो तत्सम हो जाता। और पत्थर को तत्सम में प्रस्तर बोलते हैं। तो पुत्र का तत्सम ये ठीक होना चाहिए, यानी पुत्र जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है। हुलास शब्द का तत्सम क्या होगा भाई? हुलास। हुलास का तत्सम हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। ठीक है। चलिए 34 क्या कह रहा है? ढीठ का तत्सम शब्द क्या होगा? ढीठ। तो ढीठ का जो तत्सम शब्द है वो होना चाहिए धृष्ट। क्या होना चाहिए? धृष्ट होना चाहिए ढीठ का तत्सम शब्द। पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पलंग का, ये भी इंपॉर्टेंट है। पलंग को क्या बोलते हैं तत्सम में? पर्यक बोलते हैं, पर्यक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 36। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा भाई? घोटक का तद्भव, तो घोटक को क्या बोलते हैं? घोड़ा बोल देंगे। घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलो नंबर अगला 37 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 37 में तद्भव का चयन करना। कौन सा तद्भव है? आश्रय, अगम, स्नेह या अवगुण। तो इनमें से जो है अगम का जो है तत्सम क्या होता है? अगम में होता है। क्या होता है? अगम में। तो ये सही हो जाएगा। अगम एक तद्भव है, क्योंकि आश्रय, स्नेह, अवगुण ये तत्सम है। अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा भाई? अकार्य। ठीक है, सोचिए अकार्य का क्या हो जाएगा? अकाम, अकरात या अकाज, तो अकाज हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव है इनमें से? ये पहचानना है आपको। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आश्चर्य, उज्ज्वल, कोयल या कंटक। तो तद्भव इसमें है कोयल। ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, क्योंकि कोयल का जो तत्सम है वो होता है कोकिल। क्या होता है? कोकिल। कौन सा शब्द तद्भव है? ये फिर आपको 40 में पहचानना है तद्भव शब्द को। मधुप, भंवरा, मधुकर या भ्रमर। तो इसका सही उच्चार हो जाएगा भंवरा। ठीक है। भंवरे का क्योंकि तत्सम होता है भ्रमर, भ्रमर है ना, ये तत्सम होता है भंवरे का। तो अब आप देखो तत्सम तद्भव में आपके 10 में कितने आए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त होता है? अब इस विशेषण विशेष में आपको सबसे ज़्यादा समस्या आएगी, तो आपको विशेषण विशेष एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आ रहा है, मैंने बहुत शानदार तरीके से उसको पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको पढ़िए। ठीक है, अच्छे से फिर उसको अटैम्प्ट करिएगा। तो एक जिसको आता है वो अपना अटैम्प्ट करे। इकहरा बदन इसमें किस कोटि का विशेषण है? तो इकहरा बदन है आपका आवृत्तिवाचक। कहते हैं ना इकहरा, दुकहरा, तिकहरा, जहाँ ये लगाओ तो आवृत्ति होता है, तो ये आवृत्तिवाचक हो गया। 42 समुदायवाचक विशेषण, तो बहुत आसान है। समुदायवाचक प्रत्येक, शताब्दी, दोनों बहनें, इनमें से कौन सा समुदायवाचक होगा ये आपको बताना है। तो आसान हो गया समुदायवाचक। क्या हो जाएगा समुदायवाचक का? एक तो समुदायवाचक में देखिए इसमें होना चाहिए प्रत्येक, समुदाय नहीं हो सकता। शताब्दी ये एक समुदाय है, दोनों बहनें ये भी समुदाय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ठीक होना चाहिए, यानी इसका डी और बी हो जाना चाहिए। मतलब एक तरह से बी सी दोनों ही सही हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं? तो बहुत लोग यानी कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है। 4 लीटर दूध में कौन विशेष है? 4 लीटर दूध में कौन विशेष है ये आपको बताना है। तो देखिए विशेष क्या है? 4 है ना, क्योंकि लीटर दूध है ना, 4 लीटर दूध, तो ये विशेष हो गया, तो ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए कौन सा विशेषण है इनमें से पहचानना है आपको? कंटक, चुनौती, क्रुद्ध या दाह, इनमें से कौन सा आपका जो है वो विशेषण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रुद्ध जो है ये एक विशेषण है। क्रुद्ध क्या है? विशेषण। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन करना है आपको। कौन है? उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण क्या है ये आपको बताना होगा। तो इसका क्या हो जाना चाहिए? लंबा हो जाना चाहिए, है ना। अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित, परिमाण बोधक, निश्चित या गुण। तो अनमोल तो एक गुण होता है भाई। अनमोल क्या होता है? एक तरह से गुण होता है ना, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, ये आपको पहचानना होगा कि कौन सा जो है वो गलत है इसमें से। ठीक है। देह का दैहिक, सुख, शौक, सौर्य, सूर्य, जल, जली। तो सुख शौक नहीं होता है, सुख का क्या हो जाएगा आपका? सौख्य होता है। सौख्य ऐसे लिखा जाता है इसको, सुख का सौख्य होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद है 49 नंबर, कह रहा है मीठा अमरूद, इसमें मीठा विशेषण किस कोटि का है? व्यक्तिवाचक, परिमाण, संख्या या गुण। तो मीठा तो किसी का गुण हुआ ना, तो गुणवाचक हो गया। ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है भाई, है ना। तो कैसा उपासक है? श्रेष्ठ उपासक है ना,
तो विशेषता बता रहा है ना, तो श्रेष्ठ हो गया विशेष, ठीक है, यानी श्रेष्ठ। कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मछली वो पर्यायवाची शब्द आ गए। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। मत्स्य, मीन, तरणी, सफरी। तो तरणी तो नाव का पर्यायवाची होता है। तरणी किसका होता है? नाव का पर्यायवाची होता है। मृगेन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। मृगेन, तो मृगेन तो भैया शेर को कहते हैं, तो केसरी हो गया आपका, क्या हो गया? केसरी हो गया। वीड़ौजा किसका पर्यायवाची होता है भाई? वीड़ौजा अप्सरा, इंद्र, नक्षत्र या पत्थर। तो वीड़ौजा होता है इंद्र का, किसका? इंद्र का पर्यायवाची है। इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है वात का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। प्रकंपन, हुताशन, मारुत या अनिल। तो आसान है, हुताशन तो आग का पर्यायवाची होता है ना, वात का नहीं, आग का पर्यायवाची होता है हुताशन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अतिथि के लिए पर्यायवाची कौन सा है भाई? अतिथि मदन, मधुकर, अभ्यागत या नारायण। तो अभ्यागत होता है, क्या होता है? अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत हो गया। विष्णु के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? उपेंद्र, उर्मी, शेषाई या चक्रपाणी। तो उर्मी आपने पढ़ा होगा, उर्मी जो है ये लहर का होता है, किसका होता है? लहर का, विष्णु का नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं फिर। 57 क्रोध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। क्रोध का पर्यायवाची रोष, अमर्ष, कोप या स्वत्व। तो स्वत्व तो वजूद होता है, वजूद, स्वत्व का मतलब वजूद, ठीक है। तो ये तो वो हो गया, यानी क्रोध का पर्यायवाची स्वत्व नहीं है। बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? ये तो बहुत आसान है दोस्तों। बैल का पर्यायवाची गो पता होगा आपको, है ना, और वशम, अशम, बलिवर्द या वृषभ, है ना। तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अशम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशम तो पत्थर को कहते हैं। अशम किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं, ठीक है। और गो शब्द के लिए कंफ्यूज ना होना, गो जितने भी गोवंशी है पशु है ना, उन सभी के लिए यूज होता है। तो बैल तो गोवंशी है, तो गो ठीक है, ठीक है। वृषभ भी ठीक है, बलिवर्द भी ठीक है। अशम पत्थर को कहते हैं। सिंह का पर्यायवाची कौन है ये आपको पहचानना होगा, आसान है बहुत ज़्यादा। सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पंचानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचानन हो जाएगा, ठीक है। एकानन पंचानन कहते हैं ना। चलिए अंतिम सवाल। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची चांदनी, करवाल, पक्षी या मनमथ। चंद्रहास मतलब होता है करवाल, है ना। ये सब तलवार जो है उसके पर्यायवाची हैं, चंद्रहास, करवाल, ठीक है, तलवार के पर्यायवाची। तो 60 में से कितने नंबर लाए हो कमेंट में ज़रा अगर बता दोगे तो बहुत महान दया होगी। फिर आपके लिए ऐसे ही टेस्ट आ जाएंगे। ऐसे ही टेस्ट आप शानदार देखिए ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ROERO के पूरे टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। जितने सवाल इसमें दिए जाएंगे शानदार प्रैक्टिस से कई सारे सवाल आपको उसी से डायरेक्टली आते मिलेंगे। हिंदी की पूरी आपको एक PDF भी 60 नंबर की मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे, जो प्री और मेंस के पूरे अगर उतना पढ़ लेंगे तो आराम से 60 में से आप 55-57 तो आराम से ला सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो आयोग गलत पूछता ही पूछता है।